मैं पहुंच गई हूँ हजारीबाग अपनी सिस्टर लोग के पास और यहाँ पे इधर पढ़ाई कर रही है और मैं इधर पहुंच गई हूँ। तो आज का मैं सच बताना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं आ रही थी रांची से और रांची से मैं अभी उतरे रांची बस स्टैंड और वहाँ से उतर के अपना सिमरिया छतरा बस स्टैंड में आने के लिए वहाँ से ऑटो किराया है 20 रुपया, लेकिन हमसे वो टुक टुक वाला आदमी ले रहा था 30 रुपया। मेरे से 3 आदमी जोड़ रहा था 30, 60, 90 रुपया। 90 रुपया हमसे ज़बरदस्ती एकदम मांग रहा था। 2 आदमी था और दोनों झगड़ा कर रहा था, लेकिन हम भी किसी से डरने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत ये सब देख चुके हैं और जो वाकई भाड़ा है मैं दूंगी। तो फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा और मैं तो एकदम मानने वाली नहीं हूँ कि जो वाकई भाड़ा है मैं वही दूंगी। अगर 30 रुपया है तो आप ऑटो वाला 2-4 ऑटो वाला से पूछवा दीजिए, मैं दूंगी। तो फिर वो डगमगाने लगा और दोनों जन था। तो सोचा कि ये लोग देहात का आदमी है, ये लोगों को जो भाड़ा का बारे में पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है ऑटो किराया मैं वही दूंगी। क्यों दूंगी 10 रुपया ज़्यादा, 10, 10, 10, 20 और मतलब 30 मांग रहे थे। तो 90 रुपये, 40 रुपये में हम लोग जबकि पहुंच जाते, लेकिन 90 रुपया असूल रहा था। फिर मैंने इतना ज़्यादा झगड़ा किया, इतना ज़्यादा कि वहाँ रोड में 2-4 आदमी जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ था। हम बोले कि हमसे 90 रुपया मांग रहा है, ये बच्ची का 10 साल हुआ भी नहीं है और इसका भी भाड़ा लग रहा है। अगर उसको इतना ही भाड़ा तो हम बुक करके थोड़ी लाए थे। वो ज़बरदस्ती बैठाए। बस स्टैंड में आने के बाद बैठिए बैठिए बैग सब पकड़ने लगते हैं। ज़बरदस्ती बच्चा को बैठा दिए। उसके बाद बोले कि चल कोई भी ऑटो में जाना है तो चल आए। अब बोल रहा है कि आप लोग के चलते भी सवारी न बैठाए। तो उस समय बोल के बैठाना चाहिए कि आपको मना किए थे बैठाने के लिए, आप जैसे बैठाए उठा के लेकर आए। आपका सवारी में नहीं मिला तो आपका गलती है, मेरा गलती नहीं है। हम कभी ज़बरदस्ती भी नहीं बोले कि चलिए हमें ले चलिए जल्दी। तो ऐसे ही कुछ झगड़ा होने लगा बहुत ज़्यादा। 2-4 आदमी जमा हो गए थे। हम पूछे कि वहाँ से रांची बस स्टैंड से यहाँ का किराया कितना है। तो बोले कि 20 रुपया। तो फिर मेरे पक्ष में बहुत लोग हो गए और उसके बाद बोले कि ये तो गलत है, आप इनसे असूल रहे हैं इतना भाड़ा। तो फिर हार मान गया आदमी। न तो हम एकदम लो तो लो, नहीं तो पैसा नहीं लेना है तो हम चले, चाहे आपको जो भी करना है। हम लेकिन 10 रुपया नहीं देने वाले, हम हार नहीं मानेंगे। क्योंकि 10 रुपया मेहनत लगता है। अगर 10 रुपया मेरे पास नहीं है ना तो बैठा के नहीं लाएगा। 1 रुपया भी कम जाएगा तो बैठा के लाएगा नहीं। तो इसीलिए मैं डरी नहीं, क्योंकि तुमको जगह इतना ही कमाना है तो तुम पूछ लेता कि बुक करके ले जाना है या तो इतना लगेगा। आप किसी को ज़बरदस्ती बैठा के लाइएगा और एकदम असूलिएगा, ऐसा नहीं होता है। हम पूरे रांची में कहीं भी अपनी बच्ची को लेके जाते हैं तो आज तक भाड़ा नहीं दिए हैं। कोई ऑटो वाला आज तक नहीं बोला है, पर 2 बच्चा देखता है, सामान देखता है तो बोलता है कि मैडम आपको दिक्कत होगा तो आप 2 सीट ले सकते हैं। हमको दिक्कत होगा तो 2 सीट ले लेंगे, अन्यथा मेरा बच्चा खड़ा होके जाएगा कि मैं गोदी में खुद बैठा लूँगी, वो हम समझेंगे। और वैसे ही कुछ रांची में हम डेली लेके जाते हैं उसको ड्यूटी, डेली लेके जाते हैं दोनों बच्चे को ड्यूटी, लेकिन हम समझेंगे कि हम कैसे बैठ के लेके जाना है। वैसा रांची में नहीं, आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है। और आज पहली बार मैं हजारीबाग आई और एकदम हमारी बेटी बड़ी वाली माही को भाड़ा असूल रहा था 30 रुपया। वो भी जो भाड़ा है वाकई में 20 रुपया है वहाँ से यहाँ तक। सभी ऑटो वाले उतने ही लेते, लेकिन ये ऑटो वाले था जो कि 30 रुपया मांग रहा था। ये तो गलत है। तो मैं भी गलत है तो हार नहीं मानी, चाहे कुछ भी हो जाए, मारपीट भी हो जाए तो भी से मैं डरने वाली नहीं है। क्योंकि मैं अड़ गई, लेना है तो लो, पैसा फेंक दिए, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो अपना रास्ता पकड़ के जाओ। फिर खुद पैसा उठा के हम लोग का पापा का जेब में डाल दे रहा है कि पैसा आप रख लीजिए, हम लोग के पास पैसा नहीं। हम लोग 50 रुपया देखा है तो बोला कम से कम 50 रुपया दीजिए। हम बोले 50 रुपया नहीं, 40 रुपया है तो 40 रुपया मिलेगा।
बहुत ज़्यादा हो गया था झगड़ा। उसके बाद तो फिर गाइस लोग जमा हुए तो मेरे सपोर्ट में ही आए, और फिर लोग को बोल रहे हैं कि मेरा पैसा भी इतना होता, इतना ही लोग आप लोग। फिर बोले वो लोग कि जो वाकई भाड़ा है वही ना लेना है, आप ऐसा असूल क्यों रहें। मान गया और हमारे पक्ष में आ गए, क्योंकि गलत रहोगे तो कोई सब साथ नहीं देगा। अगर सच है, सच के साथ लड़ रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। तो इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने आप में मजबूत बने रहिए, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं किसी से डरती नहीं, अगर गलत नहीं है तो नहीं डरती हूँ। ऐसे कुछ मेरा हिस्ट्री है। आज का दिन बीता और काश वीडियो बनाते, लेकिन उस समय तो मैं इतना ज़्यादा झगड़ा करती थी कि उससे कि मैं देने वाली ही नहीं है, एकदम नहीं देंगे, ऐसा मैं अड़ गई थी। तो दोस्तों आप लोग भी जान लीजिए कि हजारीबाग का वाकई क्या है सच्चाई, यही है सच्चाई, लूट। रांची में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता होगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग रेगुलर ऑटो ही सफ़र करते हैं, दोनों बच्चा के लेके काम करने आते ड्यूटी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आज मेरे साथ हजारीबाग में ऐसा हुआ, और मैं तो कितनों लोग हैं, आखिर क्यों डरूं। ऐसा कुछ आज का कहानी मेरा रहा। और आप लोग भी अगर आ रहे हैं हजारीबाग तो ऑटो वाला किसी से भी, मतलब आजकल ठगी है, तो ठगी से बच के रहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय दोस्त।